आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। दुमका में एसएसबी जवान सहित कुल 8 कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना के 8 नए मरीज बनने के बाद शहर एवं ग्रामीण इलाके में सनसनी फैल गई है। बताते चले कि बुधवार को भी दुमका में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि गुरुवार को दुमका में कुल 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति महुआ डंगाल दुमका सदर प्रखंड का है, जिसका यात्रा इतिहास पटना है। एक व्यक्ति दुमका प्रखंड के आसनसोल गांव का है, जो रांची से आए हैं। एक महिला गोपीकांदर प्रखंड के कटका सोल गांव की है, जिसका यात्रा इतिहास रांची का है। युवती रांची रिम्स में नर्स का प्रशिक्षण ले रही थी और हॉस्टल में रह रही दोस्त के साथ शादी समारोह में बिगाड़ गई थी। वहीं एक अन्य व्यक्ति जरमुंडी का है, जो पटना से आए हैं। 4 मरीज एसएसबी के जवान हैं, जिसमें से एक सिमडेगा, 2 मधुबनी एवं एक जवान सुपौल से आए हैं। उक्त 8 कोरोना मरीजों का इलाज दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है तथा इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि दुमका जिला में कुल 33 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 12 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। सभी दुमका के निवासियों को जोहार, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है और आज कुल 6 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक संक्रमण जो है बाहरी राज्य से आए हुए व्यक्तियों के बीच ही पाया गया है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक जिला में हुआ नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में कोई रोक नहीं है। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए भी ई पास लेते हुए या ऑनलाइन आवेदन देते हुए लोग आ सक रहे हैं। तो निश्चित रूप से कई सारे लोग अनेक जगहों से, अनेक राज्यों से जिला में वापस लौट रहे हैं और क्योंकि कई सारे रेड जोन्स हैं और इन रेड जोन से जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में कोरोना का वायरस टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं ये अनुरोध करती हूँ ऐसे सभी लोगों से जो पिछले 1 हफ्ते से दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वो अवश्य अपना सैंपल टेस्टिंग के लिए DMCH ओल्ड सदर हॉस्पिटल में जाए। उनका सैंपल टेस्ट करने से 3 या 4 घंटे में उनका रिजल्ट आएगा और नेगेटिव होने पे वो अपने घर चले जाए। इस तरीके से वो अपने घर में जो सदस्य हैं, जो उनका परिवार है, खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर जो है या कोई बीमार से पीड़ित है, तो उनको बचाना आज के दिन में बहुत ज़रूरी हो गया है। वो उनका कर्तव्य भी है। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी बाहरी राज्य से आए हैं वो हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करें या सिविल सर्जन ऑफिस में संपर्क करते हुए उनका सैंपल टेस्ट के लिए आगे बढ़े और इस जिला में कोरोना संक्रमण को पूरे तरीके से रोकने में जिला प्रशासन का और राज्य सरकार का सहयोग करें। साथ ही साथ लॉकडाउन को भी रिलैक्स किया गया है। हमारे सभी मार्केट, बाजार और दुकानें खुल गई हैं और ये देखने को मिलता है कि कई सारे लोग बिना मास्क का अभी भी घूम रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, जो प्रतिबंधित है। तो इस तरीके से वो सिर्फ उनके नहीं लेकिन उनके घर वालों का भी स्वास्थ्य पे एक डेंजरस पोजीशन ला रहे हैं। तो आई थिंक मैं अपेक्षा रखती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो काफ़ी जनों तक पहुंचा है। तो इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें और प्रशासन को मदद करें कि इस महामारी को हम लोग पूरे तरीके से जिला में कंट्रोल करें और बढ़ने नहीं दें। धन्यवाद। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों में से मुश्ताक मियां और जाफर मियां पाकुड़िया पाकुड़ जिला के रहने वाले हैं। हसन अंसारी शिकारीपाड़ा और शाहिद अंसारी मुफस्सिल थाना दुमका के रहने वाले हैं। जांच में यह पता चला कि वाहन की चोरी और चोरी के वाहन को बेचने को दो अलग अलग गिरोह कार्य कर रखा है। काठीकुंड में वाहन जांच में 2 बाइक के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर वाहनों को बरामद किया। इसमें पाकुड़ के पाकुड़िया में भी स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी कर 2 बाइक जब्त की गई है। काठीकुंड पुलिस ने आमगाछी के पास बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 स्प्लेंडर बाइक के साथ जाफर मियां और मुश्ताक मियां को पकड़ा। कागजात जांच में वाहन का मालिक दुमका के धवन यादव थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि गाड़ी का पंजीकरण बंगाल में हुआ है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। दुमका जिला अंतर्गत काठीकुंड थाना में ये सूचना मिली थी कि यहाँ चोरी का मोटरसाइकिल एवं गाड़ी वगैरह का कारोबार किया जा रहा है और इसमें जो है कि स्पेशल जो है कि इसमें ड्राइव चलाया गया और मुख्यालय द्वारा भी जो है कि यहाँ निर्देश प्राप्त था कि इस जगह में हर एक जगह जो है ड्राइव चलाया जाए। तो इसी के कड़ी में एक मोटरसाइकिल जो है चोरी का हमें बरामद किया गया और साथ में जो है एक व्यक्ति भी उसमें गिरफ्तार किया गया। इसी के निशानदेही पर और करीब 3 मोटरसाइकिल और जो है हम जब्त किए और साथ साथ एक 4 व्हीलर भी जो है चोरी का इसमें पकड़ाया गया। ये जो है कि पिछले दिनों जिला में ही एक केस हुआ था जिसमें कि एक शातिर अपराधी जो है कि गिरफ्तार हुआ था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पर और भी जगह जो है हमने मोटरसाइकिल जो है बेचा है और चोरी का मोटरसाइकिल। तो इसी के क्रम में जो है कि इसमें इंटेलिजेंस हमें प्राप्त हुआ था कि ये व्यक्ति जो है यहाँ से आने वाला है, तो इसको जो हम लोग है कि गिरफ्तार किए और ये एक्चुअली इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसमें कि बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, जिसमें कि गाड़ी जो है कि एक चोरी करने वाला होता है गैंग और वो बेचने वाला अलग एक ग्रुप रहता है और जो है कि उसके साथ में जो है जो खरीदने वाला रहता है। ये जाहिर सी बात है कि ये इलीगल व्यक्ति ये खुद रहते हैं क्योंकि ये गाड़ी जो है कि अलग नंबर पे दूसरा नंबर लगा करके रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे किसी का 2 व्हीलर का गाड़ी है तो उसमें ट्रक का नंबर पता चल रहा है कि निकल रहा है। इसमें 4 व्हीलर जो एक सेंट्रो गाड़ी जो जब्त हुआ है जो कि रिकवर हुआ है, ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है और ये इनका ओनरशिप का भी पता चल गया है। हम लोग जल्द ही जो है कि इसको जो है कि ओनरशिप का पता चल के उसको आदमी को व्यक्ति को बुला के इसका सत्यापन भी कराने। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनी गाड़ियां बरामद हुई? इसमें कुल 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं और कुल जो है 4 मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर सेंट्रो कार रिकवर की है। थैंक यू।